एक कहानी जो सिर्फ एक माइनक्राफ्ट लेजेंड नहीं बल्कि एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो स्टीव के जन्म से लेकर हर कदम पर उसका पीछा करता रहा। ये है स्टीव की कहानी, एक ऐसे लड़के की जिसके अंदर हीरोब्राइन छुपा था। माइनक्राफ्ट के हर कोने में हीरोब्राइन का नाम सिर्फ एक हॉरर स्टोरी की तरह सुना जाता है। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक रूमर है, एक ग्लिच है, लेकिन सच ये है कि वो हमेशा यहाँ था और स्टीव उसका एक हिस्सा था। एक रात जब बिजली जोर जोर से चमक रही थी, एक विलेज के एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा होता है, स्टीव। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, एक पल के लिए उसकी आंखें चमक गई, एकदम सेफ। विलेजर्स डर गए। उन्होंने कभी ऐसे आंखें नहीं देखी थी। और तब से स्टीव के साथ कुछ अजीब होने लगा। बचपन में ही स्टीव महसूस करने लगा था कि वो दूसरों से अलग है। बच्चे उसके साथ खेलते, लेकिन जब भी वो गुस्से में आता या ज्यादा एक्साइटेड होता, कुछ अजीब होता। कभी उसके हाथ के आसपास ब्लैक पार्टिकल्स दिखाई देते, कभी उसकी आंखें पल भर के लिए चमक जाती थी। विलेजर्स इसे एक अशुभ संकेत मान रहे थे। एक दिन एक और बच्चा स्टीव से मजाक कर रहा था। उसने कहा, तू अलग है, तू मॉन्स्टर है। स्टीव को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस उसके अंदर कुछ भारी महसूस होने लगा। और तभी बिना किसी वजह के उसके आसपास के ब्लॉक्स हिलने लगे। मिट्टी हवा में उड़ने लगी जैसे कोई इनविजिबल पावर काम कर रही हो। सब लोग शॉक हो गए। विलेजर्स और भी डर गए। स्टीव समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब स्टीव थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। रात के समय जब सब सो रहे होते, उसके दिमाग में एक हल्की सी आवाज गूंजती, तू मुझसे बात नहीं सकता, तू मैं हूं। पहले तो स्टीव ने इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई उसके अंदर बैठकर उससे बुला रहा हो। एक दिन जब स्टीव जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसकी स्क्रीन डार्क रेड होने लगी। उसका हाथ अपने आप हिलने लगा। उसका एक्स खुद तेज स्पीड से कट करने लगा, जैसे कोई और उसके हाथ कंट्रोल कर रहा हो। स्टीव शॉक हो गया। उसने एक्स फेंक दिया और पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर एकदम से सब नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके दिमाग में एक और आवाज आई, ये तो बस शुरुआत है। स्टीव अब समझ चुका था कि उसके साथ कुछ सीरियस हो रहा है। उसने अपने दोस्त एलेक्स से बात की। एलेक्स एक समझदार और बहादुर लड़की थी। जब उसने स्टीव की बात सुनी, तो पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ उसका इल्यूजन है। लेकिन फिर एक रात जब दोनों एक केव में माइनिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल दी। एलेक्स और स्टीव केव के अंदर डायमंड ढूंढ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एकदम से केव का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जैसे आग जल रही हो। एलेक्स ने स्टीव की तरफ देखा और उसके होश उड़ गए। स्टीव की आंखें एकदम सेफ हो चुकी थी और उसके हाथों के आसपास एक अजीब सी एनर्जी आ चुकी थी। और तभी केव के ब्लॉक्स खुद तोड़ने लगे। एलेक्स चिल्लाई, स्टीव, ये क्या हो रहा है? कंट्रोल कर। लेकिन स्टीव कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर का हीरोब्राइन जाग चुका था। केव हिल रही थी और एकदम से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। दोनों नीचे गिरने लगे, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, स्टीव एफआईआर नॉर्मल हो गया। उसने देखा कि एलेक्स यूज दारा हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, तू कौन है, स्टीव? अब स्टीव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उससे सच का पता लगाना था।
वो गया एक बहुत पुराने लाइब्रेरियन के पास, जिसे माइनक्राफ्ट के हर लेजेंड के बारे में पता था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो ओल्ड लाइब्रेरियन ने एक किताब निकलकर उसके सामने रखी। उस किताब का नाम था द कर्स ऑफ हेरोब्राइन। स्टीव ने किताब खोली। उसके अंदर लिखा था कि कई साल पहले एक ऐसा इंसान था जो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटिटी था, हेरोब्राइन। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसको सिर्फ एक जगह सील किया जा सकता था, एक नया जन्म। मतलब स्टीव सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो हेरोब्राइन का पुनर्जन्म था। स्टीव की सांसें रुक गई। ये कैसे हो सकता है? क्या वो भी हेरोब्राइन जैसा बन जाएगा? क्या उसके अंदर भी वही शक्ति है जो प्योर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है? लाइब्रेरियन ने कहा, स्टीव, ये सच है कि तू हेरोब्राइन का एक हिस्सा है, लेकिन तू डिसाइड करेगा कि तू क्या बनेगा। अगर तू कंट्रोल करेगा तो तू एक हीरो बन सकता है, लेकिन अगर हेरोब्राइन कंट्रोल करेगा तो तू एक विलन बन जाएगा। स्टीव अब एक नए मिशन पर था। यूज अपनी पावर्स को समझना था, यूज कंट्रोल करना था। उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया से दूर एक जंगल बायोमी में जाएगा, जहां वो ट्रेनिंग करेगा, अपने अंदर के हेरोब्राइन को समझेगा। लेकिन क्या वो सच में उससे कंट्रोल कर पाएगा? या फिर एक दिन हेरोब्राइन उस पर पूरा कब्जा कर लेगा? ये सिर्फ शुरुआत है। क्या स्टीव एक हीरो बनेगा या हेरोब्राइन उससे जीत जाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी अभी बाकी है।